हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम करा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम, 5 + 2 √6 x² - 3 पावर है 5 - 2 √x² -3 = 10। तो इसको जरा सा ध्यान से देखें तो पता लगता है कि इन दोनों का जोड़ 10 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 पावर हो, ये 1 के बराबर हो, तो ये 10 आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये ट्रिक आई जाए, एकदम क्लिक कर जाए। क्लिक करना कोई जरूरी नहीं। अगर क्लिक नहीं करती, वैसे तो ये 1 पता ही लग गया कि 5 + 1 होने पर 5 + 2 √6 + 5 - 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 10 आ जाएगा। तो x² - 3 बराबर जो है 1 है, तो x² = 4 है, तो x = ±2 इसका आंसर है। अगर ये नहीं क्लिक करती है तो एक दूसरी बात और है कि 5 + 2 √6 × 5 - 2 √6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, क्या कर लो आप मल्टीप्लाई। a² - b², तो ये 25 माइनस 4 × 6, तो क्या आ गया 25 - 24 = 1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इतने टर्म को, इस पूरे को t मान लूं, उठा के, तो वो 1/t, क्योंकि ये 5 - 2 √6 कैन बी रिटन एज 1/5 + 2 √6, ये लिखा जा सकता है। तो ये पूरा t है, तो वो 1/t है। तो t + 1/t = 10, तो t² + 1 = 10t, तो t² - 10t + 1 = 0, तो t = -b मतलब 10 + -b² मतलब 100, -4ac, 4 × 1, a1 है, c1 है, तो -4/2a, 2, तो 10 ± ये 96 आएगा। 96 होता है 4 × 24 × 2, 20, तो 2 आ जाएगा। 2 × 24 का रूट /2, तो ये हो जाएगा 5 ± 2। अब इसमें से 4 और निकल आएंगे, 4 पहले भी निकाल सकते थे, 16 × 6 = 96 होता है, तो 4 के 2 और आ जाएंगे। तो ये 5 ± 2 √6 बन जाएगा। एक्चुअल में t जो है अपन ने t, तो ये प्लस वाला ले लीजिए क्योंकि यही वाला t माना था अपन। तो ये जो है, ये पूरी चीज जो है, जो t है इतना, दिस थिंग, ये एक्चुअल में आ गई 5 + 2 √6। तो 5 + 2 √6 पे पावर x² - 3 = 5 + 2 √6 ही आ गई। तो इसका मतलब ये इस पे पावर 1 है, तो x² - 3 = 1 है। फिर वही प्रोसीजर है, x = ±2। जल्दी बता दिया, चलो छोड़ो। हाँ, ये क्वेश्चन है कि अगर a² + b² + c² 1 हो तो ab + bc + ca का इंटरवल बताओ। इंटरवल का मतलब है कि ये वैल्यू किस नंबर और किस नंबर के इंटरवल का है, किस इंटरवल में होगी, कहां पर होगी, इसकी वैल्यू किस किस के बीच होगी अंडर द गिवन कंडीशन। तो एक तो आप ये देखो कि 3 स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, तो ये अंडरस्टूड है, > 0 है। अब इसको खोल दीजिए। जब इसको खोला गया तो 2 टाइम्स आ गए a² + b² + c²। a² 2 जगह आएगा यहाँ और यहाँ, ऐसे ही b² 2 जगह आएगा, c² भी 2 जगह आएगा, ऐसे ही -2ab, तो ये 2 टाइम्स हो गए। तो a² + b² + c² ये उस साइड में ले गए, ये बड़ा हो गया ab + bc + ca, लेकिन ये अपने को 1 दे रखा है। इसका मतलब ये जरूर है कि ab + bc + ca 1 से तो छोटा ही होगा, छोटा है बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आगे कंडीशन। अब ये इससे तो छोटा होगा, लेकिन ये किससे बड़ा होगा अंडर द गिवन कंडीशंस, किससे बड़ा होगा? तो उसमें ये ले लो आप a + b + c का होल स्क्वायर, तब ये बन जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लेकिन ये तो 0 से बड़ी है, तो वो टर्म भी 0 से बड़ी है। ये पूरा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, वो भी 0 से बड़ी, ये 0 से बड़ी, क्योंकि ये 0 से बड़ी। इसको एक तरफ छोड़ दो, उसको उधर ले गए, a² + b² तो माइनस का हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 1 दे रखा है, तो ये माइनस हाफ से बड़ा है। ये जो टर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये माइनस हाफ से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, अगर ये कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट जी सर। हाँ, इसको जो है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये छोटा है 1 से, इसको ए एम जी एम से भी कर सकते थे, क्योंकि 1 बराबर लिख लिया आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को 2 जगह यूज कर दिया, मतलब इसको मैंने पहले ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा दो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा दो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा दो। तो इनको सबको आप ऐड करोगे तो वो यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका जो ये अर्थमेटिकल मीन है ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अर्थमेटिकल मीन बड़ा होता है, उसमें शर्त ये होती है कि ये दोनों पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव तो है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव तो है, तो ये जो अर्थमेटिकल मीन है ये ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा हो। तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालेंगे? इनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लो तो ए बी आ गया। ये ए बी से बड़ा है, ये बी सी से बड़ा है, ये सी ए से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है इससे, लेकिन ये तो 1 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 बड़ा है इससे, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ये 1 से छोटा है, क्योंकि 1 बड़ा है इससे। तो ए एम जी एम से भी हो गया। कुछ कंसेप्ट की बातें बता रहा हूँ। जैसे अपने से ये कहा किसी ने कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा। एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट इसके रूट से 2 ज्यादा हो, मतलब है form the equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2। तो वो रूट कैसे बनाते हैं, वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको इसमें समझाएंगे कि वो रूट कैसे बनाए, वो इक्वेशन कैसे बनाए। देखो भैया ये काय से सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन, तो आप कहोगे इसमें क्या बात है, ये अल्फा बीटा से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और मुझे बनाना क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक अपन ले लेते हैं ये इक्वेशन सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है और पता है कि इसके रूट 1 और 2 है, तो ऐसा मैंने सोच के ही लिखा है पहले से, 1 और 2 है। तो आप देख लो 1 से सेटिस्फाई होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो 2 और 1 3 माइनस 3 बराबर 0। और ये सेटिस्फाई होगा 2 से, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 माइनस 0, तो इसके रूट 1 एंड 2। अब मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट इससे 2 ज्यादा, मतलब 3 और 4 हों जिसके रूट। तो आप कहोगे 3 और 4 का तो वैसे ही बना लेंगे, लेकिन यहां पर रूट नहीं पता होते ना अपने को, रूट नहीं पता हो तब आप बना दो। यहां तो पता ही है कि 2 जोड़ दिया आपने, 2 जोड़ दिया और 3 और 4 रूट हैं, तो आप कैसे बना लोगे, x माइनस 3 गुणा x माइनस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन आएगा जिसके रूट 3 और 4 होंगे। तो आपको भी दिख रहा है 3 और 4 कैसे होंगे कि यहां पर x बराबर 3 पुट कर देने पर ये पूरी क्वांटिटी 0 और 4 पुट कर देने पर 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा है। अब हम ये ना, तो इसमें तो हमने क्या किया, इसके रूट निकाले और 2 ऐड करे, देन इक्वेशन बनाया। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता, आपको मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे कि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है और हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है, ये बनाना है अपने। तो क्या करें, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, अल्फा से हो रहा है ना, तो आपको भी हो रहा है क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 हो गई है।
अगर अल्फा इसका रूट है तो अपन यही कह रहे हैं। तो x बराबर उसके रूट मानो, x बराबर अल्फा प्लस 2 मान लो, तो अल्फा की जगह x माइनस 2 पुट कर दो और ये अल्फा से सेटिस्फाइड है, तो इसको लिख दो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पर अल्फा की जगह अपन क्या लिखेंगे, अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई x माइनस 2। तो ये वो इक्वेशन बन जाएगा जिसके रूट इसके रूट से 2 ज्यादा होंगे। देखो आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 6 प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब आप इसको कंफर्म कर लो, क्योंकि हमने इस तरह से नहीं बनाया था कि पहले रूट निकाले हों फिर 2 जोड़े हों देन इक्वेशन, नहीं। हमने क्या करा था कि ये अल्फा से सेटिस्फाइड है क्योंकि अल्फा इसका रूट है। उस अल्फा की जगह हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हो। तो हमने क्या काम करा कि इसी इक्वेशन में अल्फा की जगह x माइनस 2 लिख दिया। तो ये वो इक्वेशन बन गया जिसके रूट अल्फा प्लस 2 होंगे। तो देखो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, इस x की जगह अल्फा प्लस 2 लिखो आप, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 था ही। तो इसका मतलब इसके जो रूट आएंगे वो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 आएंगे। तो देख लो इसके फैक्टर क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 4 है, मतलब बाकायदा इसके रूट क्या है 3 और 4, और उस वाले के रूट क्या थे, इसके रूट 1 और 2। तो है ना ऐसा, तो ये मेथड है। अब आप कहोगे कि ऐसा दे दिया जाए तब क्या करेंगे कि एक रूट 2 ज्यादा हो और दूसरा रूट 3 ज्यादा हो, अब कैसे करें? तो अब मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिसके रूट जो हैं वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 इस इक्वेशन के स्क्वायर है। जैसे ये जैसे सेटिस्फाई हो रहा है अल्फा बीटा से, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से। वैसे इसका हमें पता है कि ये किससे सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है 1 और 2 से। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट 1 और 4 हो, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं लेंगे 1 और 2 की, क्योंकि यहाँ तो अपने को पता है कि इसके रूट 1 और 2 है, तो हमें रूट नहीं निकालने हैं। हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट इसके जो रूट हैं उसके स्क्वायर हो, मतलब वो सेटिस्फाई हो इसके रूट के स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से सेटिस्फाई हो। एक ऐसा इक्वेशन बनाना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, मान लिया जाए इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो अल्फा स्क्वायर से सेटिस्फाई हो, मतलब उसके x की जगह हम अल्फा स्क्वायर लिखें और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। x की जगह क्या लिखें, अल्फा स्क्वायर, इसका रूट अल्फा है तो उसका अल्फा स्क्वायर लिखें इसकी जगह। तो अल्फा की जगह क्या लिखें, तो कोई भी कह देगा अल्फा की जगह रूट x लिखो, लेकिन ये इक्वेशन अल्फा से सेटिस्फाई है तो हम इसमें अल्फा की जगह रूट x पुट कर दें। तो अब हमने रूट x पुट कर दिया, तो रूट x का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट x, अल्फा की जगह रूट x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको एक ढंग की फॉर्म में बना लें, रूट नहीं छोड़ें। तो उसका क्या तरीका है कि अपन जो है इसको ऐसा करें कि रूट x है और इसको रूट x का स्क्वायर तो हो ही गया, ये तो x हो गया, इसको एक तरफ ले जाएं 3 रूट x, तो x प्लस 2 बराबर 3 रूट x। अब इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट x हट जाएगा, वो तो पहले ही हट गया था क्योंकि रूट x का होल स्क्वायर x ही तो होता है। तो x प्लस 2 बराबर 3 रूट x है, उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 रूट x का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब आप इसको चेक कर सकते हो,
क्योंकि आपको इसके रूट तो पता ही थी 1 और 2, तो इसके रूट ये ऐसा इक्वेशन आना चाहिए जिसके रूट 1 और 2 का स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो आप चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 1 से सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 1 माइनस 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 5 और 1 4 सेटिस्फाई हो गया। 1 प्लस 4 माइनस 5 बराबर 0। अब 2 के स्क्वायर से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि इसका रूट 2 भी था, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो देखो 4 से सेटिस्फाई हो रहा है, 4 का स्क्वायर है, क्योंकि अब उसके स्क्वायर से सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 4 यहाँ पुट करा माइनस 20 हो रहा है सेटिस्फाई। अब एक ऐसा बताते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के इस इक्वेशन के जो भी रूट है उसके रूट हो, मतलब इसके रूट 1 और 2 है, तो उस इक्वेशन के जो रूट हो वो सेटिस्फाई हो 1 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, मतलब रूट 1 और रूट 2 से सेटिस्फाई हो। एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, तो वो कैसे बनाना है? उसके लिए आप क्या करोगे कि ये अल्फा से सेटिस्फाई हो रहा है और आप चाहते हो कि जो है x बराबर रूट अल्फा से सेटिस्फाई हो, x बराबर रूट अल्फा मीन्स अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, आप लिख देते हैं अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 आ गई, अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये वो इक्वेशन है जो सेटिस्फाई होगा इसके जो रूट थे, इसके जो रूट थे क्या थे 1 और 2, तो ये सेटिस्फाई होगा रूट 1 तो 1 ही होता है, और रूट 2 से, रूट 1 और रूट 2 से सेटिस्फाई होगा। आप करके देख लो रूट 1 पे 4 तो ये तो 1 आ गया, रूट 1 तो रूट 1 तो 1 ही होता है, x की जगह रूट 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 3 प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या था, उसके रूट क्या थे, इसके रूट 2 था दूसरा, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए रूट 2 से, तो x की जगह रूट 2 लिखा, तो रूट 2 पे 4 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो उसके रूट है उसके जो स्क्वायर रूट है उससे सेटिस्फाई होगी, ऐसा इक्वेशन बनाना था। तो वो कैसे बनाया था अपन ने, कैसे बनाया था, x बराबर लिखा रूट अल्फा, अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 2। अब आप इसको करके देख लो, ये 0 आ रहा है, रूट 2 पे 4 तो रूट 2 पे 2 का पर 2, तो ये हो गया 4 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, तो आ गया 4 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0 आ गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 हाँ, ये एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि उसके रूट इसके रूट के रेसिप्रोकल है, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके रूट जो है 2 और 3 है, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट 1/2 और 1/3 है, ठीक है। अब इसके रूट तो पता है 2 और 3 है, अब कोई पूछे 1/2 और 1/3, तो अगर हमें इसके रूट ही पता हो तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, और रेसिप्रोकल करके इक्वेशन ये बन जाएगा x माइनस हाफ और x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है। लेकिन हमें बिना रूट निकाले कैसे बनाएंगे इसको, अभी तो हमें रूट 2 और 3 मालूम थे, रूट नहीं निकालने पड़े, फिर कैसे बनाएंगे? तो पहले तो मैं आपको ये चेक करा दूं कि ये इक्वेशन आएगा क्या, जब इतना लिखा है तो इसको ये भी, तो ये आएगा 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x बराबर 0, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके
जो सेटिस्फाई होगा 1/2 और 1/3 से। आप चेक कर लो 1/2 तो ये 6/4 हो जाएगा, 6/4 1/2 माइनस 5/2 प्लस 1, तो 6/4 3/2 है, 3/2 प्लस 1 5/2 है, 5/2 माइनस 5/2 0 हो गया, मतलब हो रहा है सेटिस्फाई 1/2। ऐसे ही आप देख लोगे कि 1/3 से सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अपन चाहते हैं कि हमको रूट ना निकालने पड़े, अगर हमको तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो बड़ा आसान प्रोसीजर है। ये किसी कोई इसका रूट अल्फा है, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 बराबर 0 होगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन बने जो 1/अल्फा से सेटिस्फाई हो, मतलब ये चाहते हैं कि x बराबर 1/अल्फा, जब x की जगह 1/अल्फा लिखें तब वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो। मतलब अल्फा की जगह क्या लिखें, अल्फा की जगह 1/x लिखें, तो ये तो अल्फा से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसकी जगह 1/x लिख दो, इक्वेशन बन गया। अल्फा की जगह 1/x लिख दो, तो 1/x² माइनस 5 इंटू 1/x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर लो तो x² एलसीएम आ गया, तो ये 1 आ गया, माइनस 5x हो गया प्लस 6x² हो गया बराबर 0, तो इक्वेशन आ गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। और यही उससे आ रहा था कि हमको पहले से ऑलरेडी रूट पता थे, उनके रेसिप्रोकल कर लिए, रेसिप्रोकल करने के बाद जैसा इक्वेशन बनाते हैं प्रोडक्ट करके, अगर अल्फा बीटा रूट हो तो आप इक्वेशन बना लेते हो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। इक्वेशन बनाने में क्या है, कोई कहते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट है किसी के, तो आप इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन बनाने में तो कुछ नहीं होता। जब इक्वेशन दे रखा होता है और रूट निकालना वो टिपिकल प्रोसीजर है। अगर रूट दे रखे हो और इक्वेशन बनाना है तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब मैं अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं लेना चाह रहा, एक जनरल में बात बताना चाह रहा हूं, तो वो बात आप सुनिए मेरी। इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are reciprocal of above equation, मतलब इक्वेशन ही दोबारा लिख देता हूं, ऑफ इक्वेशन क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसके रेसिप्रोकल हो तो वो इक्वेशन कैसे बनाएं। अब मान लीजिए सॉल्यूशन, मान लीजिए इसका रूट जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा से तो सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम एक ऐसा इक्वेशन चाहते हैं जिसका रूट 1/अल्फा हो, तो ये a² प्लस b प्लस c बराबर 0। तो हम चाहते हैं कि ऐसा इक्वेशन बने जहां पर x की जगह 1/अल्फा जो इसका रूट है उसका रेसिप्रोकल लिखें और सेटिस्फाई हो। इसका मतलब ये है कि हम अल्फा की जगह क्या लिख दें इस इक्वेशन में, 1/x लिख दें, तो वो इक्वेशन बन जाए। अल्फा की जगह 1/x लिख दें, तो लिख दो, तो a तो 1/x का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c बराबर 0, तो x² एलसीएम आ गया, x² एलसीएम आकर के ये a हो गया, ये b x हो गया प्लस c x² हो गया बराबर 0। तो वो इक्वेशन है एक्चुअल में क्या, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0, ऐसा ही होगा। अब जी जी हाँ, अगर आप ये चेक करना चाहो कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से डिटरमाइन करके देखें क्या आते हैं, और यहाँ से डिटरमाइन करें तो क्या आते हैं, तो वो मेल खा रहे होंगे, रिजल्ट देखिए। इसके तो रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा, तो यहाँ से देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, माइनस b/a होता है, एक ही जगह यहाँ c है भाई, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, x² का कोफिशिएंट a कहलाता है। जब एक ही जगह c है तो c तो पुट होगा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस b/c। अब यहां से देखते हैं कि ये क्वांटिटी यहां से भी यही आनी चाहिए इससे, तो इससे कैसे देखेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि इसके अल्फा बीटा रूट है, क्या रूट है इसके, अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा रूट है
तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो यहां पुट कर दिया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है तो यहां पुट कर दिया नीचे, ए से कट गया तो माइनस बी बाई सी। तो इस इक्वेशन से यदि हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाला तो ये वही आया जो इस इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल लिया था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाई सी, और यहां से भी माइनस बी बाई सी। अच्छा, फिर आप ये चेक करना चाहो कि यहां से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म a है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है c है, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा a बाई सी। अब यहां से देखते हैं कि इसके रूट अल्फा बीटा थे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म c है तो c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए है, और यहां पर 1/अल्फा बीटा a बाई सी है, तो एक ही तो बात है, यहां से फिर उल्टा कर दीजिए तो अल्फा बीटा c बाई ए आ गया, या उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो a बाई सी आ गया। तो ये अपन ने जो इक्वेशन डिटरमाइन करा है, ऐसा इक्वेशन डिटरमाइन कर लिया जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल हैं, और ये सब चीज मेल भी खा रही है, और उसका प्रोसीजर ये है कि x को इस इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दो, इक्वेशन बन गया। क्योंकि रेसिप्रोकल चाहिए तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, अल्फा की भी हेल्प नहीं लेना चाहो तो मत लो। तो ऐसे ही मैं स्क्वायर और क्यूब बता सकता हूं कि अपन जानना चाहें कि एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट इसके रूट के स्क्वायर हों, तो फिर क्या करो, जब स्क्वायर हो तो x की जगह